साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट हुकमा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर के। ठीक है, इस वीडियो में मित्रों हम बात करने वाले राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है, कल बजट पेश हुआ है विधानसभा में। ठीक है, दिया कुमारी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले। जितने भी घोषणाएं की गई है, ठीक है, वो सारी की सारी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कर्मचारियों के लिए है, किसानों के लिए है, चीनी गुड़ टैक्स फ्री है, इसके ऊपर है, बस किराया है। ठीक है, इन सभी के अलावा पेंशन है, किसान, महिला, युवा कर्मचारी, इन सभी के लिए जो बजट में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आपको बजट से संबंधित जो भी जानकारी है वो पूर्ण रूप से मिलने वाली है, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मित्रों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बजट है उसको पेश किया है हमारे जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान की श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा। ठीक है, ये रही यहाँ पर दिया कुमारी जी, इन्होंने राजस्थान का जो बजट है वो पेश किया है। ठीक है, राजस्थान में बजट में सबसे पहले बात करते हैं, सस्ते होंगे चीनी और गुड़। ठीक है, भूमि कर समाप्त होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चीनी और गुड़ है ना, उसके ऊपर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी मंडियों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, जो किसान भाई बंधु थे उनको, ठीक है, अतिरिक्त रूप में दिए जाने पड़ते थे, लेकिन वर्तमान में इस टैक्स को हटा दिया है सरकार की तरफ से। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइटल टास्क फोर्स, ठीक है, बनेगी और बकाया वेट को मामलों में 31 जुलाई तक के लिए इन्वेस्ट योजना चलाई जाएगी। यानी ये योजना है जो सरकार चलाएगी। ठीक है, 31 जुलाई तक ये योजना चलाई जाएगी। इसमें आपके जो गुड़ और जो चीनी होती है इसके लिए, ठीक है, इससे जुड़े हुए जो टैक्स होते हैं उसको बंद कर दिया सरकार ने। वाहन कर से जुड़ी इन्वेस्ट योजना चलाई जाएगी। माइनिंग इन्वेस्ट योजना में ओवरलोडिंग में इस प्रकार की जो योजना है वो शुरू की जाएगी। ठीक है मित्रों, इसलिए किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा इस योजना से। इसके अलावा राजस्थान में जो रोडवेज है उसमें 50% जो किराया वो मुफ्त कर दिया गया वर्तमान में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली। इसके अलावा 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की गई 150 रुपये की। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, जो बढ़ोतरी है पेंशन में वो 150 रुपये हो गई है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इस बजट की बात यह है कि 22 साल बाद है ना, राजस्थान में किसी भी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री बजट पेश करते आ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री ने बजट पेश नहीं किया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं को 17,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी आगामी दिनों में। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है युवा है, हमारे बेरोजगार साथी है उनके लिए, यानी 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 150 रुपये की आपकी पेंशन है उसमें अभिवृद्धि की गई, यानी 1,000 रुपये मिलते थे उसको 150 रुपये जोड़ने पर आपके 1150 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1150 रुपये वर्तमान में दिए जाएंगे बुजुर्गों को। ठीक है, इसके ऊपर आगे और चर्चा करने वाले हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, बजट पेश हुआ है उसकी 10 बड़ी घोषणाएं मित्रों आपके सामने हैं। ठीक है, कुछ हमने चर्चा की है, कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की है मंडी और टैक्स समाप्त करने के, सस्ते होंगे चीनी और गुड़। ठीक है, मैंने बात की है कि चीनी और गुड़ के जो दाम है वो कम हो जाएंगे और उसको टैक्स समाप्त कर दिया। बात कर ली हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन को 150 रुपये बढ़ाया गया है। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। 150 रुपये की इसमें अभिवृद्धि की जाएगी। इसके अलावा बुजुर्ग है ना, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है राजस्थान में। ठीक है, जो रोडवेज में जो यात्रा करते हैं बुजुर्ग, उनको 50% की आपको छूट मिलेगी किराए में। ठीक है, यानी आपका जो किराया है ना उसको आधा कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको आधा किराया ही देना पड़ेगा। अब तक ये छूट 30% थी, वर्तमान में 30% छूट है, उसमें 20% की अभिवृद्धि की गई है, यानी आपको आधा किराया मात्र देना होगा कहीं पर भी जाने पर। इसके अलावा युवाओं के लिए 17,000 पदों पर भर्ती होगी, इसकी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ है लाडो प्रोत्साहन योजना, पिछले काफ़ी दिनों से सुचारू रूप से जारी है योजना केंद्र में। ठीक है, इसमें गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। प्रसव राशि भी 1,000 रुपये बढ़ाकर 5,000 की गई, यानी 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये तो पहले मिलती थी, इसको मतलब 1,000 रुपये आपके वर्तमान में अभिवृद्धि की गई, तो 6,000 रुपये की राशि इसमें वर्तमान में हो गई है। डिलीवरी होने पर जो रुपये मिलते थे 5,000, ठीक है, उसको मतलब 1,000 रुपये बढ़ा करके 6,000 कर दिया गया है। महिलाओं व बालिकाओं के लिए योजना है वह लाभकारी होने वाली है। इसके अलावा जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, जयपुर की जो मेट्रो चलती है उसका विस्तार होगा। ठीक है, इसमें जयपुर है, ठीक है, जोधपुर है और कोटा में 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं वो 500 चलने वाली इन तीनों शहरों में, जयपुर, कोटा और जोधपुर में। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, ये सड़क विकास के त्वरित विकास के लिए अच्छा अवसर होने वाला है।
यानी जयपुर जोधपुर कोटा में तो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी और जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए का बजट है वह स्वीकृत है सरकार तरफ से, जो सड़कें हैं उनका विकास करने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर आपकी केंद्र में आपकी केसीसी जिसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसकी तर्ज पर राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना बनेगी। ठीक है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना बनेगी। पहले पेज में 5 लाख गोपालकों को कर्ज भी दिया जाएगा। गोपालक यानी जो पशुओं को रखने वाले जो किसान हैं, किसान भाई बंधु हैं, उनको 5 लाख जो है ना उनको कर्ज दिया जाएगा। 5 लाख जो गायों को पालने वाले हैं उनको। ठीक है मित्रों, यानी इस योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। आगामी दिनों में आपको विस्तार से इस पर वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं आगे। कर्मचारी है उनकी जो डीपीसी होती है, डीपीसी यानी प्रमोशन। ठीक है मित्रों, प्रमोशन में 2 साल की छूट मिलेगी। ठीक है मित्रों, 2 साल की छूट दी है वर्तमान में कर्मचारियों की डीपीसी में। आशा सहयोगिनी, ठीक है, वह अन्य को मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। जो हमारे महिलाएं होती है आशा सहयोगिनी, जो आंगनबाड़ी में लगी होती है मित्रों, ठीक है, आंगनबाड़ी में लगी जो आशा सहयोगिनी होती हैं, उनका जो मानदेय है उसको 10% वर्तमान में बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट भी बनाया जाएगा। ठीक है, 100 करोड़ की लागत होगी, इसके तहत महाराणा प्रताप सर्किट बनाए जाएंगे, यानी सर्किट आपके बनाए जाएंगे। उसके अंदर आपके 100 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। मंदिरों का विकास है वो भी त्वरित हो रहा है। 20 मंदिर हैं, उनके विकास के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। यानी जो 20 मंदिर चुने हुए उन मंदिरों के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया जाएगा सरकार तरफ से। ठीक है, ये थी तमाम बड़ी घोषणाएं जो इस बजट में थी। ठीक है, उनके ऊपर चर्चा की है। कुछ विशेष बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम आगे। ठीक है, देखिए कर्मचारियों के लिए, तो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं ना मित्रों, उनके लिए इस बजट में खास क्या है। देखिए, कर्मचारियों के प्रमोशन के अतिरिक्त आपको प्रमोशन दिया जाता है कर्मचारियों को, उसके अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। यानी प्रमोशन होता है ना, उसको अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। डीपीसी जो प्रमोशन होता है उसमें 2 साल की छूट दी जाएगी। यानी प्रमोशन आपका है ना, 2 साल की आपको छूट प्रदान की जाएगी। इस जीपीएफ है ना, इसकी डिटेल भी आपको ऑनलाइन दी जाएगी। ठीक है, आप अगर डिटेल चाहते हो जीपीएफ की तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके अलावा आपके रिटायरमेंट के दिन है ना, तो पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी आपको। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। ठीक है, जो पेंशन धारक है ना, कर्मचारी रिटायर है, उनकी जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जो आशा सहयोगिनी है आंगनबाड़ी में लगी हुई, ठीक है, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ठीक है, आशा सहायिका है, और पंचायती राज कर्मचारियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, ये तमाम जो कर्मचारी है ना, आंगनबाड़ी है, आशा सहयोगिनी है, आशा सहायिका है या पंचायती राज कर्मचारी, इनके 10% की इनके जो मानदेय हैं, यानी इनका जो मासिक वेतन है उसमें 10% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा प्रमुख मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। मैंने ऊपर भी चर्चा की है। ठीक है, 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दी गई है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। यानी सरकार ने इतने 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस राशि को पूरा करने के लिए। इसके अलावा देखिए 200 करोड़ से मॉडर्न होगी पुलिस मीसाबंदी पेंशन फिर बहाल। बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी जो हमारा पुलिस विभाग है, ठीक है, उस पुलिस विभाग को वर्तमान में आधुनिक बनाने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो बजट है वह लगाएगी इनके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी, जो मीसाबंदी है, ठीक है, मीसाबंदी उनकी जो DRI इनके अलावा है, उनकी जो पेंशन है वो बहाल की जाएगी। ठीक है, ये पेंशन है उनकी बहाल की जाए। पिछले कुछ दिनों से ये पेंशन बंद थी, तो वर्तमान में इस पेंशन को जारी रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 20,000 रुपये पेंशन और 40,000 रुपये मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी इनको। 20,000 रुपये का पेंशन है ना, वो दी जाएगी, या 4,000 रुपये, समझ आता हूँ मित्रों, 4,000 रुपये की मेडिकल सुविधा इनको दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी थे, इनको वर्तमान पेंशन दी जाएगी। देखिए मित्रों, युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ है चर्चा करते हैं उसके। ठीक है, हर जिले में रोजगार मिले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएगी। ठीक है, युवाओं के लिए विशेष रूप से। ठीक है, इसके अलावा RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर है ना, वो जारी किया जाएगा। करीब 20,000 युवाओं को गाइड
हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो बेरोजगार युवा है उनको। इसके अलावा अल्प आय वर्ग, सीमांत किसान और बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी। ठीक है, जो अल्प आय वाले हैं उनको, किसानों के बच्चे, उनको केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। कुछ दिनों तक आपके 8वीं क्लास तक की फ्री शिक्षा है ना वो जारी है। वर्तमान में इसको बढ़ा दिया है, केजी से लेकर के पीजी तक किया जाएगा। इसके अलावा 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र है ना, और 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं को 1000 रुपये मिलेंगे, छात्रवृत्ति रुपये। इससे 17 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। अब देखिए, किसान बंधु है उनके लिए बजट में जो घोषणाएं की गई उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। ठीक है, 20,000 फार्म फंड, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट यानी खाद, फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब होंगे। ठीक है, 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कृषि के क्षेत्र में विकास होगा इनसे। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर आपको मैंने पहले बताया गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना दी जाएगी या बनाए जाएंगे। अब देखिए, बजट में जो बिजली है, ठीक है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। हमारी सरकार का फोकस रहेगा इनके ऊपर, ऐसा कि दिया कुमारी जी ने स्पष्ट कहा है। सभी गरीब परिवारों को आपको पता है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रावधान किया गया सरकार तरफ से। इसके अलावा करीब 73 लाख परिवार है उनको राहत प्रदान की गई। गरीबों को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया है मात्र 8 रुपये में। ठीक है, इसके लिए राजकीय सहायता प्रति थाली 70 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गई है। इससे 300 करोड़ रुपये का ज़्यादा खर्च होगा सरकार के ऊपर। ठीक है, मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है, सड़कों के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है। यानी इतने जो लागत है ये मेडिकल के ऊपर और सड़कों के ऊपर लगाई जाएगी। देखिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका जो किसान भाई बंधु है उनकी एमएसपी को बढ़ाने पर। ठीक है, इन किसानों के लिए एमएसपी ना उसका बोनस बढ़ाने की घोषणा की गई सरकार की तरफ से। जो किसान भाई बंधु थे उनकी जो एमएसपी थी उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार है ना अतिरिक्त तो पैसे देगी किसानों को खरीदने के, जो आपका अनाज या जो फसल खरीदते हैं उनके ऊपर। किसानों को एमएसपी के तहत होने वाली खरीद पर, ठीक है, यानी सरकार खरीदती है उस पर बोनस बढ़ाने की घोषणा की है। इसका फैसला हो चुका है, फेज मैनर के बोनस बढ़ाया जाएगा। राजस्थान में देखिए मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार है ना उसकी तर्ज पर, मध्य प्रदेश में जो योजना थी उसकी तर्ज पर लखपति दीदी योजना है ना उसको शुरू करेगी राजस्थान में। ठीक है, की जाएगी सरकार तरफ से। लखपति दीदी योजना ये आगामी दिनों में राजस्थान में लागू होने वाली है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में अस्पताल है ना उनमें गुजरात का जो मॉडल है वो लागू होगा। गुजरात का मॉडल है सरकार का, हर वार्ड की साफ सफाई से लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए एक वॉलंटियर लगाने की घोषणा हो चुकी है। इस व्यवस्था को फेज मैनर में लागू होना है। आगामी दिनों में योजना पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी राजस्थान में। और जो चिरंजीवी योजना उसका नाम आपको पता है आयुष्मान योजना किया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, चिरंजीवी योजना का नाम बदल के आयुष्मान योजना कर दिया गया है सरकार की तरफ से। बात करते हैं पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसको भी कम करने की सरकार की पैरवी है वो जारी है। यानी पेट्रोल डीजल का जो दाम है वैट है वो कम किया जाएगा सरकार की तरफ। ठीक है मित्रों, ये थी तमाम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बजट से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।